आज की वीडियो में हम एमएसएमई उद्यम में रजिस्ट्रेशन करना तथा उसका सर्टिफिकेट डाउनलोड करने की कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर एमएसएमई उद्यम में रजिस्ट्रेशन के लिए हमें सबसे पहले अपने फ़ोन में या अपने कंप्यूटर में कोई ब्राउज़र ओपन कर लेना है। देन उसके बाद उसके सर्च बार में यहाँ पर सर्च करना है एमएसएमई, या यहाँ पर सर्च कर लेंगे उद्यम। यहाँ पे लिखेंगे उद्यम रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर लिखेंगे उद्यम रजिस्ट्रेशन। आप केवल इतना लिख लेंगे उद्यम रजिस्ट्रेशन, तो आपके सामने एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन की पहली वेबसाइट खुलकर आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर पहली वेबसाइट पर हम क्लिक करके आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर देखेंगे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, यानी एमएसएमई का जो फुल फॉर्म होता है वो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज होता है, जिसका हिंदी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय होता है। ठीक है, तो इस पे रजिस्ट्रेशन यहाँ पे इसलिए दोस्तों किया जाता है कि सरकार की तरफ से जो भी योजनाएं होती हैं उनका लाभ अपने बिजनेस में आप ले सकते हैं। ठीक है, आपका जो भी बिजनेस है आप उसको यहाँ पे सरकार की तरफ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, और उसका आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या करना होगा, आपको यहाँ से देखेंगे कि आधार वेरिफिकेशन है। नए रजिस्ट्रेशन के लिए मैं कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखें लिखा है आधार वेरिफिकेशन। तो अब आपको यहाँ पे आधार अपना डालना है और यहाँ पे नेम आप एंटरप्रेनर का डालना है। ठीक है, तो एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूँ कि यदि आप अपना जैसे बिजनेस कोई यहाँ पे जो जिस पे आपके स्वामित्व है, यानी ऑनरशिप आपके पास है, और खुद का बिजनेस जो आपका है वो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, डालना चाहते हैं, तो ही आपको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन आधार नंबर डालना है और अपना नाम डालना है। अन्यथा यदि आप कंपनी की तरफ से भी ये होता है, उद्यम योजना में रजिस्ट्रेशन होता है, तो यदि कंपनी कर रही है तो उस केस में कंपनी का जो है यहाँ पे डिटेल पढ़नी होगी। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पे अभी हम अपना सेल्फ कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें अपना आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद एज पर आधार नाम यहाँ पे फिल कर लेना है। कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं राइट साइड में। आधार नंबर शैल बी रिक्वायर्ड फॉर उद्यम रजिस्ट्रेशन। द आधार नंबर शैल बी ऑफ द प्रोप्राइटर इन द केस ऑफ प्रोप्राइटर जो है प्रोप्राइटरशिप फर्म आप जो है मैनेजिंग पार्टनर। ये यहाँ पे बताया जा रहा है खुद हैं या कोई पार्टनर है या कंपनी के थ्रू है, तो उसी के हिसाब से आप यहाँ पे जो आपका पैन रजिस्टर होगा तो आप उसी के हिसाब से यहाँ पे डालें। तो अभी खुद का अगर कर रहे हैं तो आधार नंबर यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, और नीचे आधार के अकॉर्डिंग ही नाम यहाँ पे डालेंगे। तो अभी हम आधार यहाँ पे डाल लेते हैं। आधार नंबर और नाम को डालने के बाद नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो टर्म और कंडीशन वाला ऑप्शन ऑटोमेटिक फिल मिलेगा। फिर यहाँ पे वैलिडेट जनरेट ओटीपी, वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से इस प्रकार की प्रोसेस होगी और आपके आधार से रजिस्टर्ड जो फ़ोन नंबर है उस पर ओटीपी चला जाएगा और उस ओटीपी को यहाँ पे फिल कर लेंगे और वैलिडेट करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से हम ओटीपी को वैलिडेट करेंगे, थोड़ा प्रोसेसिंग होगी इस तरीके से। और यहाँ पे पैन वेरिफिकेशन, अब ये यहाँ पर हमारा आधार वेरीफाइड हो चुका है, वैलिडेट हो चुका है। अब हम यहाँ से पैन वेरिफिकेशन करेंगे तो टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जैसे कि आप अपना खुद का कर रहे हैं तो आपका जो भी बिजनेस रहेगा, या एंटरप्रेनर हैं आप या प्रोप्राइटर हैं, तो जिस तरीके से आपको जो भी आपका बिजनेस है वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। यदि आप कंपनी के थ्रू हैं, यदि कंपनी यहाँ पर कर रही है रजिस्ट्रेशन, ठीक है, उस केस में कंपनी का जो पैन होता है वो अलग होता है, तो कंपनी वो अपने हिसाब से यहाँ पे अपना डालेगी पैन। और यदि आप अपना खुद का सेल्फ कर रहे हैं तो ही आप यहाँ पे अपना पैन नंबर डालेंगे और अपना बिजनेस चुनेंगे। ठीक है, दोनों केसेस में यहाँ पे पहले ऑर्गेनाइजेशन चुनने के बाद जब पैन कार्ड आपको डालना है। यदि कंपनी ओपन कर रही है ये, ठीक है, इसमें उद्यम में रजिस्ट्रेशन कर रही है तो वहाँ पे कंपनी का जो पैन होता है वो अलग होता है, वही पड़ेगा। ठीक है, और कंपनी का फिर नाम पड़ता है और सारी चीज़ें उस तरीके से पड़ती हैं। तो कंपनी की जो DOI होती है वो पड़ती है, तो यहाँ पे ठीक है, जैसे डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है यहाँ पे वो पड़ेगी। और बाकी इस तरीके से आप इसको फिल करेंगे। ठीक है, यदि आप अपना कर रहे हैं
यहाँ पे बताया जा रहा है और आधार हैज बीन सक्सेसफुली यू कैन कंटिन्यू उद्यम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। हमने जो अभी किया था, तो यहाँ पे पैन रजिस्ट्रेशन करेंगे तो यहाँ पे हम संगठन का यानी ऑर्गेनाइजेशन का टाइप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप अपने संगठन के प्रकार से देख सकते हैं, प्रोप्राइटरी एकल स्वामित्व है तो आप पहला सेलेक्ट कर लेंगे। हमारे केस में पहला वाला है जो है एकल स्वामित्व वाला है, तो यहीं पर हम सेलेक्ट करेंगे। बाकी आप यहाँ पे हिंदू अविभाजित परिवार, ठीक है, इस पे भी आप देख सकते हैं अगर ये है या इनमें से जो भी आपका कोऑपरेटिव है, पार्टनरशिप वाला है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या पब्लिक लिमिटेड कंपनी है या स्वयं सहायता समूह से रजिस्ट्रेशन आप करना चाहते हैं या सीमित दायित्व भागीदारी है, सोसाइटी है, ट्रस्ट है, अदर और चीज़ें हैं जो भी आप करना चाहें तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। हमारे केस में ये प्रोपराइटरी एकल स्वामित्व है, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पैन नंबर डालेंगे। पैन नंबर डालने के बाद नीचे पैन नंबर का जो होल्डर है उसका नाम यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डीओबी या डीओआई डालेंगे, यानी डेट ऑफ बर्थ है तो वो डालेंगे या डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है उसको डालेंगे यहाँ पे। उसके बाद डालने के बाद इस टर्म और कंडीशन को अप्लाई करेंगे यहाँ पे और पैन वैलिडेट करेंगे। यहाँ से पैन जैसे ही वैलिडेट करेंगे तो हमारे सामने एक फॉर्म खुलकर आ जाएगा। इस तरीके से वैलिडेट करेंगे, ये प्रोसेसिंग होगी यहाँ पे, ठीक है। अब हमारे सामने इस प्रकार का फॉर्म खुलकर आ जाएगा जिसमें यहाँ पर ऑप्शन बताया जा रहा है कि आपने 2024-25 में अगर ITR जो भरा है, ठीक है, भरा है या नहीं भरा है, आपसे यहाँ पे जानकारी पूछी जा रही है। तो यदि आपने भरा है तो यस करेंगे, यदि आपने नहीं भरा है तो नो करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे 4.2 ये ऑप्शन था, 4.3 पे ये पूछा जाएगा डू यू हैव GSTIN, ठीक है। यदि आपके पास GSTIN नंबर है तो आपको यहाँ पे यस करना है, नहीं है तो नो करना है आपको, ठीक है। या एम्प्लॉयड यहाँ पे छूट प्राप्त हैं तो यहाँ पे उस पर आपको सेलेक्ट करना है, जैसा भी हो वहाँ पे आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको रिटर्न डाउन वैल्यू WDV आपको यहाँ पे फिल कर लेनी है, ठीक है। 2024-25 के हिसाब से, वो भी फाइनेंशियल ईयर जो होगा उसके हिसाब से 31 मार्च यानी फाइनेंशियल आपको सेलेक्ट करना है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे एक्सक्लूसिव आप कास्ट ऑफ, सारी डिटेल आप यहाँ पे अपने हिसाब से जो भी आप पढ़ के डाल सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं सारी चीज़ें हम एक एक एक्सप्लेन करें क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एक्सपोर्ट जो टर्नओवर है वो यहाँ पे फिल करेंगे और नेट टर्नओवर भी यहाँ पे आप फिल करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे नेम ऑफ एंटरप्रेन्योर का आ जाएगा, इंटरप्राइज का नाम आ जाएगा, तो वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। जो भी आपका रहेगा वो यहाँ पे डालना है आपको, ठीक है। और ये एंटरप्रेन्योर का नाम एज अ पैन कार्ड के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे पहले ऑप्शन पे ले लेगा। 7 नंबर पे 8 नंबर पे आपको नेम ऑफ एंटरप्राइजेस यानी आपका कोई उद्योग का नाम जो भी आपका होगा, जो भी आप चला रहे हैं उसका नाम यहाँ पे आपको फिल कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे फिल करेंगे। देन उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको आपका मोबाइल नंबर देना है यहाँ पे। उसके बाद ईमेल आईडी, फिर यहाँ पे आपको 11 नंबर पे आपको कैटेगरी चूज करनी है, 12 नंबर पे जेंडर, 13 नंबर पे आपको स्पेशली एबल्ड, यदि आपको कोई डिसेबिलिटी वगैरह है या कोई एबिलिटी है तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो करके आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ पे ऑफिशियल एड्रेस ऑफ इंटरप्राइज, ठीक है, जहाँ पर है ये उसका ऑफिशियल एड्रेस आपको फिल कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे कंप्लीट जानकारी आपको देनी है। उसके बाद यहाँ पे नीचे लोकेशन ऑफ प्लांट यानी जहाँ पर आपका जो उद्योग लगा हुआ है कोई, जैसे ठीक है आपने कुछ भी डाल रखा है, कारखाना डाल रखा है, जो भी चीज़ डाल रखे हैं वो उद्योग कहाँ पर लगा है उसकी लोकेशन, यानी लोकेशन का मतलब भी आपका ये यहाँ पे डिटेल आपकी पढ़नी है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लांट यूनिट नेम आपको डालना है, ठीक है, जितने भी यूनिट हैं वो यहाँ पे डालना है। साथ में ऐड करना चाहें तो ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है, जो जितने भी प्लांट चल रहे हैं उनको सभी को ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद चूज यूनिट सेलेक्ट नेम सेलेक्ट करेंगे, फ्लैट नंबर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और भी सारी चीज़ें यहाँ पे सिटी और पिन नंबर वगैरह भी सब कुछ सिलेक्ट करेंगे, स्टेट वगैरह डालकर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने जो अभी डिटेल डाली है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। साथ में चाहें तो आप इसको ऐड कर सकते हैं या इसको अगर गलत आपने डाल दिया है तो क्रॉस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहाँ से इसको हटा भी सकते हैं, ठीक है।
तो इस तरीके से आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे प्रीवियस ईएम वाला रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आपको यहाँ पे फिल कर लेना है, जो भी आपको मिलता है, ठीक है। नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल डाल लेंगे, यदि है तो यहाँ पे कोई डाल लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल में हमारे पास नहीं है तो इसको नो हम सेलेक्ट कर लेंगे। डेट आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, रजिस्ट्रेशन की। जब कारपोरेशन आपका सिलेक्ट हुआ था उसके आप डेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, यानी ये पूछा जा रहा है कितने दिन से है, कितने दिन का है, ठीक है। तो यहाँ पर और भी सारी चीज़ें देख सकते हैं, अपने हिसाब से इसको फिल करते रहेंगे, ठीक है। मैं अपने हिसाब से इस फार्म को फिल कर रहा हूँ, जो भी मुझे फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से इस फार्म को फिल करते रहिए, ठीक है। जो भी डिटेल यहाँ पे बताने वाली है वो मैं आपको बताता रहूँगा साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से फिल करेंगे। अब आपको यहाँ पे बैंक की डिटेल फिल कर लेनी है, ठीक है। जो भी आपका बैंक रहेगा उसके सामने उसकी जो IFSC कोड फिल करना है, अकाउंट नंबर। फिर यहाँ पर मेजर एक्टिविटी ऑफ यूनिट, यहाँ पे सर्विसेज में हैं या मैन्युफैक्चरिंग में केवल थी, तो ठीक है। तो यहाँ पे अगर सर्विसेज में हैं तो यहाँ पर चालू हैं, सर्विसेज में हैं तो यहाँ पे सर्विसेज सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और फिर नीचे यहाँ पे 20 नंबर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, सर्च NIC कोड, ठीक है। यहाँ पे फिल कर लेना है आपको NIC कोड, ठीक है। तो यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं आप NIC कोड, और यहाँ पे आप इसको फिल करेंगे। NIC 2 डिजिट कोड भी यहाँ पर भी जो NIC होता है कारखाने वगैरह का, तो यहाँ पर भी उसको भी फिल कर सकते हैं। साथ में यदि दूसरा भी कोई जैसे यूनिट है, यूनिट वाइज अगर कोई 2 यूनिट चढ़ी है, 3 यूनिट चढ़ी है, तो सबका NIS नंबर जो होगा यहाँ पे अलग होगा, सॉरी NIC नंबर जो होगा वो अलग अलग होगा। तो यहाँ पे दूसरा भी आपको NIC नंबर कारखाने का होगा, उसको भी आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि आपका जो है कारखाना रजिस्टर्ड होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे इस तरीके से सर्च करेंगे और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, एडवर्टाइजिंग और एजुकेशन, जो भी आपका उद्योग रहेगा उसके हिसाब से आप अपना सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, बाकी का फॉर्म फिल करेंगे। तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे इसका, और ये भी सर्विसेज में है या ट्रेन में या यहाँ पे, ठीक है, या मैन्युफैक्चरिंग में है, तो यहाँ पे अभी हमारा सर्विसेज में है तो यहाँ पे सर्विसेज हम ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे MIC जो कोड हमने डाल दिया है और भी सारी चीज़ें MIC 4 कोड, यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें हम सेलेक्ट कर लेंगे। ऐड एक्टिविटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके हम ऐड भी कर सकते हैं, और यहाँ से क्रॉस वाले डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा अगर ब्लरी हो रहा है तो क्वालिटी बढ़ा लीजिए, और जब आपके सामने फार्म खुलकर आएगा तो वहाँ पे विजुअलिटी ज़्यादा अच्छे से रहेगी, ठीक है। तो अभी हो सकता है वीडियो की क्वालिटी थोड़ा डाउन हो गई हो। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड, ठीक है, यहाँ पे कर्मचारियों की संख्या आपको डालनी है। तो अगर 0 मेल है तो 0, जो भी जितने भी आपके वर्कर हैं वहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, फिर यहाँ पे नीचे की डिटेल आपको फिल कर लेनी है। यहाँ पे मोस्टली आपको नो फिल कर लेना है, ठीक है। ये 25 नंबर आर यू इंटरेस्टेड वाले ऑप्शन में केवल यस करना है, बाकी आपको लगभग हर जगह पे नो करके चलना है यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से सारे ऑप्शन में नहीं पढ़ के बता रहा हूँ क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सारे ऑप्शन नो रहेंगे, केवल ये जो 25 नंबर का ऑप्शन है यस रहेगा। आगे फिल करके डिटेल आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे इंटर वन टाइम पासवर्ड बनाएंगे, वो डालेंगे, यहाँ पे OTP डालेंगे और यहाँ पे रजिस्टर कर लेंगे। अब हमारा MSME में रजिस्ट्रेशन हो चुका है उद्यम में, और इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको यहाँ से कॉपी करना है, क्योंकि अभी हमारा सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं हुआ है, ठीक है। अभी हमारा MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ, तो इस रजिस्ट्रेशन को हम यहाँ से कॉपी करके रखेंगे। अब मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ कि इसका जो सर्टिफिकेट होगा उसको हमको कैसे डाउनलोड करना है। तो बैक आ जाना है यहाँ पे जहाँ से हमने रजिस्ट्रेशन किया था, यहाँ पे लॉगिन करना है, ठीक है। यहाँ पे लॉगिन वाला ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से लॉगिन करना है। OTP से लॉगिन करना है, यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे, ठीक है। मोबाइल OTP के थ्रू ये कैप्चा डालेंगे, वैलिडेट करेंगे। अब हमने जो अभी रजिस्ट्रेशन किया था और मोबाइल नंबर डाला था उस पर OTP जाएगा, फिल करेंगे। तो यहाँ से इस तरीके से उद्यम डैशबोर्ड आ जाएगा। यही हमारा यही हमारा सर्टिफिकेट होता है। इसको हम चाहें तो यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट करवा के अपने पास रख सकते हैं। देखेंगे MSME की यहाँ पे मोहर वगैरह ऊपर लिख के सब आ जाएगा। तो यहाँ से कंप्लीट हम इस फार्म को, रजिस्ट्रेशन को यानी सर्टिफिकेट को अपने पास डाउनलोड करके रख सकते हैं, और हमारा ये MSME में रजिस्ट्रेशन हो चुका और ये हमारा सर्टिफिकेट बन गया है, ठीक है।
तो जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।